बआसानी शिकस्त दे सकता है। इस दस्ते की क़यादत मेजर गुलाम हसन कर रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, शाहीन 2 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के अक़ब में 1300 किलोमीटर रेंज का हामिल खुद साख्ता गौरी मिसाइल सिस्टम, इस दस्ते की क़यादत कैप्टन मोहम्मद शोएब खान कर रहे हैं। और आखिर में ठोस और माया ईंधन पर मुश्तमिल मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल अबाबील मिसाइल सिस्टम, जो दुश्मन के लिए हैबत की अलामत और पाकिस्तान के मजबूत दिफा की ज़मानत है। ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाला मिसाइल सिस्टम, जो बैक वक्त मुतअद्दिद अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। इस दस्ते की क़यादत मेजर मोहम्मद उसामा कर रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, SPD का ये दस्ता हमारे साइंसदानों और इंजीनियर्स की पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने की मुखलिस काविशों और महारत का मुँह बोलता सबूत है। ख़वातीन व हज़रात, आपके दाएं जानिब से अब से कुछ देर में पाकिस्तान आर्मी एविएशन, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स के एविएटर्स फ्लाई पास्ट का मुजाहिरा पेश करेंगे। इस फ्लाई पास्ट की क़यादत मेजर जनरल नदीम यूसुफ, जनरल ऑफिसर कमांडिंग आर्मी एविएशन कर रहे हैं। आज के इस मुजाहिरे में मुख्तलिफ हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं, जिनमें कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर्स, बेल 412, ज़ूलो नाइनर्स एंड ऑगस्टा वेस्टलैंड 139 शामिल हैं। सबसे पहले अश्तर शोला फिजाओं में हैबत की यलगार कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर्स AH-1F की फॉर्मेशन, जिनका नारा है द स्पिरिट ऑफ अटैक इज एवरीथिंग। इस दस्ते की क़यादत कमांडिंग ऑफिसर 31 आर्मी एविएशन कम्बट स्क्वाड्रन लेफ्टिनेंट कर्नल इरफान ताहिर कुरैशी कर रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन, खासकर ऑपरेशन राह रास्त और ज़रबे अज़्म में इनका कलीदी किरदार है। कोबरास के बाद बेल 412 हेलीकॉप्टर्स की फॉर्मेशन, जिसकी क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल हसन खालिद कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 25 आर्मी एविएशन एयर असॉल्ट स्क्वाड्रन से है। दिन और रात के ऑपरेशंस की सलाहियत के हामिल ये हेलीकॉप्टर्स अफवाज की तेज नक्लो हमल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इस वक्त सलामी के चबूतरे के ऐन सामने से गुजर रहे हैं। बेल 412 हेलीकॉप्टर्स के बाद अज़माना शहादा का नारा लिए पाकिस्तान नेवी के ज़ूलो नाइनर्स हेलीकॉप्टर्स एंटी सबमरीन ऑपरेशन और समुद्री हुदूद की मौसर निगरानी पर मामूर दुश्मन की आबदोजों का पता लगाने और उन्हें तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। इन हेलीकॉप्टर्स का ताल्लुक 222 स्क्वाड्रन से है, जिसकी क़यादत कमांडर सैयद अवैस अली कर रहे हैं। ज़ूलो नाइनर्स के बाद स्टेट ऑफ द आर्ट एमुनिशन, जदीद एवियोनिक्स से लैस कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू की सलाहियत पाकिस्तान एयरफोर्स का ऑगस्टा वेस्टलैंड 139 हेलीकॉप्टर। इस फॉर्मेशन की क़यादत ग्रुप कैप्टन एमन जदून, विंग कमांडर आतिफ शमीम और विंग कमांडर शाहिद महमूद कर रहे हैं। ये जुलाई 2017 में पाक फिजाइया का हिस्सा बने। और अब ख़वातीनो हज़रात, परेड ग्राउंड के दाएं जानिब से आते हुए पूमा हेलीकॉप्टर पर SSG के जवान स्लिंग के जरिए लटके हुए हैं। ये जवान स्मॉल पेट्रोल इंसर्शन एंड एक्सट्रैक्शन टेक्निक का दिलचस्प मुजाहिरा पेश कर रहे हैं।
सफेद रंग के हाई एल्टीट्यूड गियर पहने एसएसजी के जवान 1989 में मेजर नवीद शेरे चंबा बटालियन की क़यादत में सियाचिन ग्लेशियर में होने वाले कामयाब चुम्बक ऑपरेशन की याद दिला रहे हैं। इनका ताल्लुक एम्फीबियस विंग एसएसजी मूसा कलीमुल्लाह से है, जिनकी क़यादत मेजर अब्दुल समद कर रहे हैं। सलामी का दिलफरेब मंजर। ये टेक्निक ऐसे इलाकों में इस्तेमाल होती है जहां हेलीकॉप्टर उतर नहीं सकता और स्लिंग के जरिए कमांडोज को उतारा या उठाया जाता है। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, सामने उफ़क़ पर निगाह डालिए कि पाक फ़िज़ाइया की शेरदिल टीम वेन्यू की जानिब गामज़न, और ये स्पिरिट पास का खूबसूरत मुज़ाहिरा। ख़वातीन और हज़रात, दिफ़ाई सलाहियतों में जिद्दत की जानिब पेशकदमी करना हमेशा से पाक फ़िज़ाइया की अव्वलीन तरजीह रही है। इन्हीं काविशों का नतीजा है कि JF-17 थंडर तैयारा एक ख्वाब से बदलकर हकीकत का रूप धार चुका है। पाक फ़िज़ाइया का वो तैयारा जिसकी मौजूदगी ने दुश्मन की रातों की नींद उड़ा रखी है। नाज़रीन, सबसे पहले आप फ़ख्रे पाकिस्तान JF-17 थंडर का फ़िज़ाई मुज़ाहिरा देखेंगे। पाकिस्तान में बनने वाले इस मल्टी रोल तैयारे का ताल्लुक नंबर 26 स्क्वाड्रन से है, जिनका नारा है झपटना पलटना, पलट कर झपटना। The latest induction of JF-17 Thunder Block 3 into the PF's arsenal in record time speaks volumes about the vision of PF's leadership and the professionalism and passion of all men. Ladies and gentlemen, the JF-17 Thunder. हवा के दोष पे उड़ता हुआ शहबाज देखिए, इल्मो हुनर का अपने ये एजाज देखिए, लुत्फो अताए रब्बे जहां हम पे हैं, थंडर की आसमां पे ये परवाज देखिए। Today, the JF-17 Thunder is being flown by Squadron Leader Hamad Masood. The aircraft is now heading towards the left side of the venue and would be pitching up to perform the maneuver half Cubanate. ख़वातीन और हज़रात, इस मुज़ाहिरे के दौरान स्क्वाड्रन लीडर हमाद मसूद ने तैयारे को ज़मीनी सिमत में आते हुए 8 के हिंसे की तरह घुमाया, जिससे तैयारे की फुर्ती और चाबुकदस्ती का अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है। टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। और अब परेड वेन्यू के दाएं जानिब से आते हुए स्क्वाड्रन लीडर हमाद मसूद आपके सामने 4 पॉइंट रोल का मुजाहिरा पेश करने वाले हैं। निगाहें गाड़ के रखिए इस तैयारे पर, जो फिजा में 4 मरतबा रुक रुक कर अपने मदार में चक्कर मुकम्मल करेगा। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू निशान इम्तियाज मिलिट्री के विजन के मुताबिक पाक फिजाइया बतौर एक नेक्स्ट जनरेशन एयरफोर्स दाखिली और खारजी महाजों पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही है। ऑपरेशनल ट्रेनिंग, नेस्टेप में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के शोबों में की गई अहम तब्दीलियां और मुस्तकबिल करीब में J-31 स्टेल्थ फाइटर जेट की शमूलियत की बदौलत पाक फिजाइया मुल्क के दिफा को मजीद तकवीयत बख्श रही है। Angling to the venue, the aircraft is now approaching the dais to perform the maneuver, the skid. Ladies and gentlemen, in line with the vision of Chief of the Air Staff, Pakistan Air Force is aggressively pursuing an unprecedented indigenization drive to augment its combat potential. For the first time in history, Pakistan Air Force has embarked upon design and development of an indigenous fighter aircraft under the banner of PFX program, which is the flagship national project of strategic significance. It is heartening that work on its design has already commenced and formal inauguration of this historic project will be undertaken by national leadership in due course of time. Running in from the right, the pilot will perform a double aileron roll. और ये नाजरीन अपने मदार में एक खूबसूरत अंदाज में घूमते हुए डबल aileron रोल का मुजाहिरा।
خواتین و حضرات، ڈبل ایلرون رول کرنے کے بعد اب پائلٹ اپنے طیارے کو عمودی سمت میں لے جاتے ہوئے ایک مخصوص مقام پر پہنچنے کے بعد خوبصورت انداز میں کلا بازی لگاتے ہوئے ہاف کیوبنیٹ کا مظاہرہ پیش کریں گے۔ نہ باد بہاری، نہ گلچی، نہ بلبل، نہ بیماری نغمائے عاشقانہ، ہوائے بیاباں سے ہوتی ہے کاری، جوان مرد کی ضربت غازیانہ۔ خواتین و حضرات، ہاف کیوبنیٹ کے بعد اب طیارہ آپ کے سامنے بیرل رول کا مظاہرہ پیش کر رہا ہے۔ بیرل رول کے دوران طیارہ ایک تخیلاتی نقطے کے گرد مسلسل گھومتے ہوئے اپنا دائرہ مکمل کر چکا۔ Ladies and gentlemen, the disappearance of the engine sound is an indication that the pilot has put the throttle back to idle, reducing the speed, getting ready to fly the aircraft at the lowest possible speed for the next maneuver, the high Alpha Pass. خواتین و حضرات، JF-17 جہاں آواز سے دگنی رفتار پر پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہیں یہ طیارہ انتہائی کم رفتار برقرار رکھتے ہوئے اس وقت اپنی پرواز جاری رکھ رہا ہے۔ اس مظاہرے میں طیارہ اپنی اٹھان برقرار رکھنے کے لیے اینگل آف اٹیک بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ اس وقت وینیو پہ چھائی خاموشی میں دلوں کی دھڑکنوں کو محسوس کیا جا سکتا ہے اور ہر دھڑکن ہوا باز کی پیشہ ورانہ مہارت کو داد دیتی نظر آتی ہے۔ سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزرتے ہوئے اپنی کم سے کم رفتار پر پرواز کرنے کی اہلیت کا مظاہرہ۔ Ladies and gentlemen, you are witnessing the exotic display of muscle climb, and now the aircraft is adjusting for the final and farewell maneuver of its display today, which is the vertical rolls. وفا کی آگ، دل کی لگن، اللہ کا کرم، حیدر کی تیغ، حضرت عباس کا علم، ان سب کے امتزاج سے پیدا ہوا ہے تو، اور کتنے حسین افق سے ہویدا ہوا ہے تو۔ خواتین و حضرات، فخر پاکستان JF-17 تھنڈر پریڈ وینیو کے عین سامنے سے عمودی سمت میں پرواز کرتے ہوئے فضا میں کلا بازیاں لگاتے، برقی کمکمے بکھیرتے یہ ورٹیکل رولز کا خوبصورت مظاہرہ۔ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ۔ معزز خواتین و حضرات، سامنے افق پر نگاہ مرکوز رکھیے کہ اب وینیو کی جانب گامزن ہے پاک فضائیہ کا F-16 طیارہ، جس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے پناہ خدمات سر انجام دی، اور اس طیارے کی پاک فضائیہ میں موجودگی کی بدولت مملکت خدا داد کے دشمن ہمیشہ لرزہ براندام رہتے ہیں۔ اور خواتین و حضرات، اس وقت سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نشان امتیاز ملٹری فلائی پاسٹ کی قیادت کرنے کے بعد پریڈ وینیو پر پہنچ چکے ہیں۔ Ladies and gentlemen, on the front horizon, the F-16 Falcon. افلاک پہ گونجا ہے میرا نعرہ تکبیر، محفوظ فضاؤں میں میری حرب کی تصویر، للکار کے دیکھے تو کوئی سر بکفن ہوں، شاہی ہوں خوش رنگ، دل و جانے چمن ہوں۔ F-16 performing the Falcon turn. Today this F-16 is being flown by Wing Commander Mohammad Ali Khan. معزز خواتین و حضرات، ونگ کمانڈر علی خان اس وقت آپ کے سامنے فیلکن ٹرن کا خوبصورت مظاہرہ پیش کر رہے ہیں۔ اس وقت پائلٹ نہ صرف بے پناہ کشش ثقل کی زد میں ہے، بلکہ زمین سے اپنی دوری برقرار رکھے ہوئے ہے۔ The aircraft is now heading towards right side of the venue, adjusting for the next maneuver, half Cubanate. اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی،
ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد. شاہی کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا, پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد. Angling towards the venue, the pilot is now running in to perform the high G barrel turns. مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا, میری خاک جگنو بنا کر اڑا. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے, دل مرتضی سوز صدیق دے. معزز خواتین و حضرات, ہائی جی بیرل کے بعد اب پریڈ وینیو کے بائیں جانب سے آتے ہوئے یہ طیارہ میکس ریٹ ٹرن کا مظاہرہ آپ کے سامنے پیش کرے گا. اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس خوبصورت انداز میں اپنی رفتار اور اپنی اٹھان برقرار رکھتے ہوئے ایک چھوٹے سے دائرے میں گھومتے ونگ کمانڈر علی خان میکس ریٹ ٹرن کا مظاہرہ. Ladies and gentlemen, the pilot is positioning his aircraft for the next maneuver, which is exciting but equally dangerous. Running in from the right, the pilot will execute inverted flight of the aircraft. خواتین و حضرات, ایک طیارے کی اڑان اس کی چیدہ خصوصیات میں سے ہوتی ہے, اور اسی دلچسپ اور حیران کن مظاہرے کے لیے ونگ کمانڈر علی خان اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں. اتنی کم بلندی پر یہ مظاہرہ کرنا بے پناہ مشکل ہے. پریڈ وینیو کے دائیں جانب سے آتے ہوئے ونگ کمانڈر علی خان, اور یہ حد فاصل پہ پرواز کرتے ہوئے انورٹڈ فلائنگ کا خوبصورت مظاہرہ. Ladies and gentlemen, the aircraft is now pitching up to execute the half Cubanate. حاضرین و ناظرین, آج یہاں مظاہرہ کرنے والے طیارے اور ہواباز ونگ کمانڈر علی خان کا تعلق پاک فضائیہ کے نمبر 9 اسکواڈرن سے ہے, جس کو پاک فضائیہ کے سب سے پرانے جیٹ اسکواڈرن ہونے کا اعزاز حاصل ہے. اس کے علاوہ دشمن کے لیے فرشتہ اجل سمجھے جانے والے ایم عالم کا تعلق بھی اسی اسکواڈرن سے تھا. یاد رہے کہ گزشتہ 3 سالوں کے دوران پاک فضائیہ کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی کاوشوں کا مقصد اسلحے کی دوڑ نہیں, بلکہ دفاع وطن کو ناقابل تسخیر بنانے کی خاطر جاری پاک فضائیہ کے ارتقائی سفر کا تسلسل ہے. Ladies and gentlemen, after carrying out an adjustment turn, the aircraft is advancing to perform the high alpha pass in front of you. معزز خواتین و حضرات, F-16 ہر موسم, ہر بلندی اور ہر رفتار پر پرواز کرنے کی اہلیت رکھتا ہے, اور اب پریڈ وینیو کے دائیں جانب سے آتے ہوئے ونگ کمانڈر علی خان 180 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پرواز کرتے ہوئے سلامی کے چبوترے کی جانب گامزن ہیں. خواتین و حضرات, فرمان باری تعالیٰ ہے کہ کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر پرندوں پر نظر نہیں ڈالی جو پر پھیلائے ہوئے اڑتے پھرتے ہیں اور کبھی اس حالت میں پر سمیٹ لیتے ہیں. اللہ کے سوا کون ان کو تھامے ہوئے ہے. پریڈ وینیو کے دائیں جانب سے آتا ہوا فضا میں چاندنی بکھیرتا پاک فضائیہ کا F-16 اس وقت سلامی کے چبوترے کی جانب گامزن ہے. F-16 اپنی کم سے کم رفتار پر پرواز کرنے کی صلاحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے Ladies and gentlemen, you are witnessing an extraordinary display of muzzle climb. Now Wing Commander Ali Khan will adjust his aircraft for the final maneuver, the vertical rolls. سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے, دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے, ناپید تیرے بحر تخیل کے کنارے, پہنچیں گے فلک تک تیری آہوں کے شرارے, تعمیر خودی کر عصر آہو رسا دیکھ, کھول آنکھ زمین دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ, مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. پریڈ وینیو کے عین سامنے سے آتے ہوئے ونگ کمانڈر علی خان عمودی سمت میں پرواز کرتے ہوئے فضا میں کلا بازیاں لگاتے
برقی کمکمے بکھیرتے یہ ورٹیکل رولز کا خوبصورت مظاہرہ. یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی, دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. Ladies and gentlemen, formation aerobatics has attracted generations towards aviation. The mere sight of it gives an adrenaline rush, and soon you will be witnessing Pakistan Air Force very own the Sherdals appearing in front of you to present their spectacle. اور وہ خواتین و حضرات سامنے افق پر رنگوں کی قوس قزح امڈ آئی جو اس بات کا ثبوت کہ پاک فضائیہ کی شیردل ٹیم اپنے مظاہرے کے لیے بالکل تیار. یہ اٹھان غازیانہ, یہ اڑان فاتحانہ, تیرے شاہ پروں کے نیچے یہ زمین یہ زمانہ, اسی شان سے اڑے جا زا ستارہ تا ستارہ. Ladies and gentlemen, the 7 aircraft are now adjusting for the linear bomb burst. Break now. Ladies and gentlemen, the Sherdals soaring the sky separate and independently like falcons. خواتین و حضرات, شیردل ٹیم پوری دنیا میں اپنے مخصوص نام اور انداز کی بدولت جانی جاتی ہے. Smoke off. Sherdil 8 running in. Ladies and gentlemen, after the split, number 8 squad leader Uzair will enter the venue from the left side to perform a high G-turn followed by Derry roll. خواتین و حضرات, پریڈ وینیو کے بائیں جانب سے شیردل 8 اسکواڈرن لیڈر عزیر 700 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پرواز کرتے ہوئے. If you look closely, you would be able to observe the sustained turn rate of K-8 aircraft. 8 quick smoke. During this turn, the pilot is undergoing acceleration of 6 Gs. All this requires utmost fitness, good flying skills, and extreme vigilance of the pilot. اور یہ ہائی جی ٹرن کرنے کے بعد ڈیری رول کا خوبصورت مظاہرہ شیردل 8 کی جانب سے. 8 exit venue. Sherdil 9 running in. Ladies and gentlemen, from the right, Sherdil 9 squadron leader Zubair Khalid will enter the venue for the next maneuver, the aileron roll. خواتین و حضرات, شیردل 9 جو مظاہرہ پیش کرنے جا رہے ہیں اس کو فضائی اصطلاح میں ایلرون رول کہتے ہیں. پریڈ وینیو کے دائیں جانب سے آتے ہوئے سلامی کے چبوترے کی جانب گامزن, اور یہ اپنے مدار میں گھومتے ہوئے ایلرون رول کا خوبصورت مظاہرہ. Exit venue. For battle. Ladies and gentlemen, from your right, Sherdils would now run in for a formation barrel roll. Smoke on. This is one of the most demanding maneuvers to execute in a formation, as all the aircraft are continuously rolling, pitching, and yawing. Pull up now. بچہ شاہین سے کہتا تھا عقاب سال خورد, اے تیرے شاہ پر پہ آسان رفت چرخ بری, جو کبوتر پر جھپٹنے میں مزہ ہے اے پسر, وہ مزہ شاید کبوتر کے لہو میں بھی نہیں. اور اب خواتین و حضرات, شیردل 7 ونگ کمانڈر حماد سلیم پریڈ وینیو کے عقب سے انتہائی برق رفتاری کے ساتھ داخل ہوں گے اور آپ کے سامنے ٹیل سلائیڈ کا مظاہرہ پیش کریں گے. 7 pulling up. Ladies and gentlemen, tail slide is a maneuver in which number 7 is pulling up with engine throttle back to idle. He will reduce his speed to 0 in vertical flight, come to a standstill, and let its nose tip over, virtually falling out of the sky. Following this, number 7 will switch smoke, reverse its direction towards the dais, gain speed in excess of 800 kilometers per hour, and would be pulling out from a 60 dive. اور خواتین و حضرات, اس وقت سیدھا زمین کی جانب آتے ہوئے شیردل 7 اپنی رفتار بتدریج بڑھاتے ہوئے اور یہ ایک خوبصورت انداز میں سلامی پیش کرتے ہوئے ونگ کمانڈر حماد.
خواتین و حضرات، اب آپ کے سامنے جو مظاہرہ پیش کیا جائے گا وہ دیکھنے میں جتنا دلچسپ، کرنے میں اتنا ہی خطرناک. فضائی اصطلاح میں اس کو ٹویسٹر کہا جاتا ہے. Ladies and gentlemen, twister is a maneuver in which an aircraft will continue to roll around the entire formation while maintaining precise parameters. Number 4, Squad Leader Najm is performing twisters. اور یہ خواتین و حضرات پریڈ وینیو کے بائیں جانب سے آتے ہوئے ٹویسٹر کا ایک خوبصورت مظاہرہ. اجرک کے جتنے رنگ ہیں میرے پروں کے سنگ ہیں، تارے فلک کے دنگ ہیں، مہران کی آب و تاب ہوں، شاہی ہوں، عقاب ہوں، بے مثل و لاجواب ہوں. Smoke off. Sherdil 789, setting course for Shaheen Break now. Ladies and gentlemen, in a few moments from now, directly in front of you, above the horizon, number 7 Wing Commander Hamad, number 8 Squadron Leader Uzair, and number 9 Squadron Leader Zubair would run in to perform the Shaheen Break. While flying in a close formation, number 8 and number 9 will snap inwards and cross within a few feet from each other, while number 7 emerging from within. This high G maneuver is basically used in aerial combat to defend against enemy missile. اور وہ خواتین و حضرات سامنے افق پر فضا میں رنگ بکھیرتے. شیردل 789 شاہین بریک کے لیے بالکل تیار. Shaheen Break. Ladies and gentlemen, the Shaheen Break. فضاؤں میں ہیبت کی یلغار ہم. 7 on. Sherdil in for bomb loop. Sherdil 4. 6 relax. Ladies and gentlemen, the Sherdils are now adjusting for the final and traditional bomb burst. Unlike other aerobatic teams of the world, Sherdils are the flying instructors of PF Academy who perform these aerial displays in addition to their primary task, which is imparting flying training. Pull up. Pull up. Pull up now. اور یہ خواتین و حضرات شیردل ٹیم ایک دوسرے کے ہم آہنگ، ایک دوسرے کے ہم رکاب، قائد کے فرمان، ایمان، اتحاد اور تنظیم کی عملی تصویر بنے اپنے الوداعی مظاہرے کی جانب گامزن. Sherdil, stand by for bomb burst. Bomb burst. Bomb burst. Now. Ladies and gentlemen, the bomb burst. خوشبو ہے میرے خون میں کافور کی مانند، بکھروں گا فضاؤں میں ایک نور کی مانند. Sherdils splitting in 6 different directions with the leader passing over the dais, giving salute to the chief guest. Right on. خواتین و حضرات، یہ فضا میں کلا بازیاں لگاتے طیارے صرف محظوظ کرنے کی خاطر یہاں پرواز نہیں کرتے، بلکہ یہ نشاندہی ہے اس جذبے کی جو قائد کے فرمان کی تقلید ہے، اس عزم کی جو پوری قوم کی امید ہے، اور اس ولولے کی جس کی دشمن کو وعید ہے. میرے کارواں ہم تھے، روح کارواں تم ہو، ہم تو صرف عنوان تھے، اصل داستاں تم ہو، انہی کے دم سے لہرا ہے میرے وطن کا عظیم پرچم. خواتین و حضرات، پرائڈ آف پاکستان کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے پاکستان کے قبائلی علاقہ جات موجودہ فاٹا میں بچوں کی تعلیم کے لیے نجیب اللہ محمد کی بے مثال خدمات ہیں. محدود وسائل کے باوجود آپ نے فاٹا میں 2 مفت لائبریریوں کا قیام عمل میں لایا. بچوں کی تعلیم پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے آپ نے علاقے کے 80% اسکولوں میں بچوں کی حاضری کو 100% یقینی بنایا. اس کے ساتھ ساتھ خواتین کے لیے مشال اسکل سینٹر کا قیام عمل میں لایا، جہاں انہیں ہنرمند تعلیم سے نوازا جاتا ہے. فاٹا کی بہتری اور تعمیر و ترقی کے لیے آپ کی کاوشوں کا اعتراف قومی اور بین الاقوامی سطح پر بھی کیا گیا ہے. نجیب اللہ محمد، آپ فخر ہیں، آپ مان ہیں. خواتین و حضرات،
पूरी दुनिया ने आज पाकिस्तान की अस्करी कुव्वत का भरपूर मुजाहिरा देखा। इसके साथ साथ अब पाकिस्तान की खूबसूरत सकाफत, तमाम इकाइयों की नुमाइंदगी और मेरे देश के जो हसीन रंग हैं उनकी अक्कासी मुख्तलिफ फ्लोट्स पर की गई है। मौसीकी, कहकहे, सकाफत, फन, शायरी, फलसफा, साइंस, तहकीक, जुस्तजू, मुस्कुराहटें, मोहब्बत और रक्स सब जिंदगी के इस्तारे हैं और जश्न की तरह बसर किए जाते हैं। ये तमाम फ्लोट्स अपनी अपनी इलाकाई तारीख, मुआशरत, खूबसूरती, लोक मौसीकी, रहन सहन और रिवायात की भरपूर अक्कासी करते हुए सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरेंगे। लेकिन दिल थामे रखिए, क्योंकि ऐन फ्लोट्स के बाद आज फ्री फॉल का इंतहाई दिलचस्प मुजाहिरा पेश किया जाएगा। चलो कश्मीर चलते हैं, जहां पर फूल खिलते हैं, जहां पर बर्फ पड़ती है, जहां चश्मे निकलते हैं। चलो कश्मीर चलते हैं। ख़वातीन व हज़रात, आज़ाद जम्मू और कश्मीर के मुनफरिद और इंतहाई रिवायती और सकाफती नज़ारे से भरपूर फ्लोट को खुशामदीद कहते हैं। फ्लोट के आगे आज़ाद कश्मीर के रिवायती और सकाफती खेल गतका का शानदार मुजाहिरा पेश किया जा रहा है, जो न सिर्फ खेल है बल्कि बेहतरीन दिफाई हथियार। फ्लोट पर हजरत साईं सहेली सरकार का मज़ार देख सकते हैं, जो कि मुजफ्फराबाद में वाक़ई इस्लामी और रूहानी फैज़ान का मरकज़ है। आप फ्लोट पर आज़ाद जम्मू कश्मीर की सबसे मशहूर वादी वादी लीपा की निहायत खूबसूरत अंदाज में तस्वीर कशी देख सकते हैं। ख़वातीन व हज़रात, आप फ्लोट पर सैयद अली गिलानी की नाकाबिले खामोश खिदमात की मंजर कशी देख सकते हैं, जिन्होंने जदोजहद आज़ादी के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। इसके अलावा कश्मीर के अंदर भारतीय जुल्म और सितम की मंजर कशी की गई है। कश्मीर फ्लोट की 23 मार्च परेड में शमूलियत इस बात की गमाजी है कि कश्मीरी लोग अपनी मंजिल मकसूद का तयन कर चुके हैं, जो 1947 से भारतीय फ़ौज की बर्बरियत के ख़िलाफ़ अपना कानूनी हक हासिल करने के लिए कोशां हैं और मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने के मुतमनी हैं। वो वक्त दूर नहीं जब मकबूजा कश्मीर आज़ाद होकर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, इंशाअल्लाह। तेरे नाम में आधा पाकिस्तान, मैं हूँ बलोचिस्तान। मेहरगढ़ की सरजमीन, बलोचिस्तान का सकाफती फ्लोट। फ्लोट के बिल्कुल सामने बलोचिस्तान का सकाफती रक्स पेश किया जा रहा है। बलोच कौम अपनी मेहमान नवाजी, जुर्रत और ईफाए अहद की वजह से मशहूर है। 2 मार्च को पाकिस्तान में बलोच यौम सकाफत मनाया जाता है। मेहरगढ़ स्टोन एज की एक मारूफ आसार कदीमा साइट है, जिसकी मंजरकशी आप फ्लोट पर देख सकते हैं, जहां काश्तकारी, चरवाहों और धातकारी के इब्तदाई सबूत मिलते हैं। फ्लोट पर यूनिवर्सिटी ऑफ बलोचिस्तान का मॉडल देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ बलोचिस्तान कोयटा सूबे बलोचिस्तान की पहली दरसगाह है, जो 1960 में कायम हुई। सूबे के बेशतर दीगर तहकीकी इदारे अब भी बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी के तहत काम कर रहे हैं। मरी किला कलात दूसरा कदीम तरीन किला है। दुनिया भर के बहुत से माहिरीन आसार कदीमा इस किले की तारीख के बारे में जानने में दिलचस्पी रखते हैं। ख़वातीन हज़रात, अब आपके सामने
गिलगित बल्तिस्तान का फ्लोट सलामी की छठी की जाने पड़ रहा है। The land of mesmerizing beauty, the land of K2, the jewel of Pakistan, गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान अपनी शानदार कुदरती खूबसूरती के लिए जाना जाता है। काराकोरम, हिमालय और हिंदुकुश पहाड़ी सिलसिलों में वाक़ ये दुनिया की इंतहाई शानदार मनाजिर का मरकज़ है। बासुकोन्स सियाहों की तवज्जो का एक बड़ा मरकज़ है जो अपनी नौकीली चोटियों की वजह से पहचाना जाता है। काराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी गिलगित बल्तिस्तान की पहली यूनिवर्सिटी जो अपनी मयारी तालीम, तजुर्बाकार फैकल्टी और जदीद तरीन सहूलियात के लिए जानी जाती है। दुनिया की बुलंद तरीन शाहरा, मशहूर शाहराए खुंजरा और एडवेंचर के शौकीन अफराद का ख्वाब K2 बेस कैंप जो कि माउंट एवरेस्ट के बाद दुनिया का दूसरा ऊंचा पहाड़ है। ख़वातीन व हज़रात, सासपुलो सेब सेबों का बादशाह माना जाता है। सासपुलो सेब का मुनफरद जायका उसे गिलगित बल्तिस्तान की इम्तियाजी खसूसियात में से एक बनाता है। सरफरांगा सर्द सहरा, जीप सफारी, सहराई कैंपिंग, पैराग्लाइडिंग और हाइकिंग जैसी सरगर्मियों के लिए एक मकबूल सियाहती मकाम है। ख़वातीन व हज़रात, फ्लोट पर फनकार रिवायती आलात पर रिवायती मौसीकी पेश कर रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, अब आपके सामने खैबर पख्तूनख्वा का खूबसूरत फ्लोट। सूबा खैबर पख्तूनख्वा हजारों सालों पर मुहित एक भरपूर तारीख का हामिल है। बुलंद चोटियों, सरसब्ज मैदानों, बर्फ से ढके पहाड़ी सिलसिलों और इनके दामन में फैली खूबसूरत आबशारों से मुज़य्यन है। ख़वातीन व हज़रात, स्टेज के बिल्कुल सामने खैबर के जवानों का खूबसूरत कल्चरल रक्स। इस फ्लोट पर आप यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर का मॉडल देख सकते हैं जो 1913 में कायम हुई और खित्ते की तालीमी और सकाफती तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान की वादी स्वात में वाक़ एक काबिल ज़िक्र चोटी फलक सर का मॉडल भी फ्लोट पर मौजूद है जो अपने दिलकश नज़ारों से ट्रैकर्स और कोहे पैमाओं को अपनी तरफ मतवज्जो करती है। फ्लोट पर आप खैबर पास भी देख सकते हैं जो एक तारीखी दर्रा है और स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल रहा है। पेशावर का सेठी हाउस अपने शानदार लकड़ी के काम के लिए जाना जाता है जिसके डिजाइन की एक झलक आप फ्लोट पर देख सकते हैं। वादी कैलाश चतराल एक दिलकश इलाका है जो अपने मुनफरिद कैलाशी लोगों के लिए जाना जाता है। पांच दरियाओं, सोना उगलते खेतों की सरजमीन, पंजाब का सकाफती फ्लोट। मेहमान नवाज और जांबाज लोगों का मस्कन, फनो सकाफत के लिहाज से अहम सूबा पंजाब का सकाफती फ्लोट सूबा पंजाब में तालीम, सकाफत और कदीम तर्ज तामीर को महफूज बनाने के लिए कोशिशों की अक्कासी कर रहा है। 1818 में तामीर की गई 12 दरी और एचएसएन कॉलेज लाहौर पंजाब की सकाफती फ्लोट की शान बढ़ा रहा है। वाघा बॉर्डर पर बाब आज़ादी का मॉडल इस आज़ाद सरजमीन की अलामत है जहां आज लोग अपने अकायद के मुताबिक आज़ादी के साथ जिंदगी बसर कर रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, फ्लोट के आगे रिवायती रक्स पेश किया जा रहा है।
पंजाब कल्चरल फ्लोट को गांव के रवायती घर से भी सजाया गया है। गांव की रवायती शादी को भी फ्लोट का हिस्सा बनाया गया है। मुंझो मेहरान मुंझी जान, वादिये मेहरान अदीम तहजीबों की धरती, बाबे इस्लाम अजरक के जितने रंग हैं सारे मेरे संग हैं। रिवायती और जदीद फन तामीर का आकाश, सिंध का सकाफती फ्लोट, जिस पर आप देख सकेंगे जहांगीरी कोटारी परेड, हजरत लाल शहबाज कलंदर का मिज़ार, थर्मल पावर प्लांट जामशोरो, गम्बट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और रिवायती सिंधी औताक। सबसे पहले आप फ्लोट पर जहांगीरी कोटारी परेड जो 1919 में तामीर करदा तामीराती यादगार है को देख सकते हैं। इसके आगे आप हजरत लाल शहबाज कलंदर जो सिंध के मारूफ सूफी बुजुर्ग हैं का मिज़ार देख सकते हैं जो सेवन शरीफ में वाक़या है। इनके उर्स में पाकिस्तान और बैरून मुल्क से हज़ारों लोग शिरकत के लिए आते हैं। थर्मल पावर प्लांट जामशोरो और गम्बट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज तालीमी और साइंसी एतबार से सिंध की तरक्की का मुंह बोलता सबूत है। फ्लोट का आखिरी हिस्सा सिंध में रिवायती जिंदगी की झलक पेश कर रहा है, जहां देहातों में लोक मौसीकी के साथ राइज रिवायात को दिखाया जा रहा है। और ख़वातीनो हजरात, अब से कुछ ही देर में स्पेशल सर्विस ग्रुप के स्काई डाइवर्स फ्री फॉल का मुजाहिरा पेश करेंगे। आज के इस फ्री फॉल मुजाहिरे में पाकिस्तान आर्मी की शहबाज टीम, पाकिस्तान नेवी की सी ईगल टीम और पाकिस्तान एयरफोर्स की शाहपर टीम शामिल हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व हाज़रीन, इस वक्त जहाज के अगबी हिस्से में रैंप खुल चुका है और परेड ग्राउंड में C-130 तैयारा दाएं जानिब से बढ़ रहा है। ख़वातीनो हज़रात, ग्राउंड पर प्री लैंडिंग एक्टिविटीज यानी कबल अज़ लैंडिंग जो कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं, ये जिम्मेदारी पाथ फाइंडर्स की है। ये वो जंपर्स हैं जो किसी भी इलाके में ब्लाइंड जंप करके ड्रॉप जोन का चुनाव करते हैं और फिर आने वाली छाता बरदार फोर्स की रहनुमाई करते हैं। अपनी निगाहें आसमान पर मरकूज रखें और जंपर्स जहाज से छलांग लगाना शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले मेजर सज्जाद, हवलदार तसद्दुक और नायक नासिर तीनों एक दूसरे का हाथ थामे बॉडी रिलेटिव वर्क का मुजाहिरा पेश कर रहे हैं और तमाम जंपर्स इस वक्त जहाज से छलांग लगा चुके हैं। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, फ्री फॉल जंप के दौरान जंपर के नीचे आने की रफ्तार 190 किलोमीटर फी घंटा से 280 किलोमीटर फी घंटा होती है। ये जांबाज 10,000 फुट की बुलंदी से छलांग लगाकर बॉडी रिलेटिव वर्क और समटाइम्स कैनोपी रिलेटिव वर्क का मुजाहिरा करते हैं। आसमान से जमीन की तरफ आती हुई धुएं की ये लकीरें, मुख्तलिफ रंग की ये लकीरें जो दरअसल जंपर्स हैं जो बाहम एक फॉर्मेशन बनाते हैं। इस काम के लिए आला हौसला, जवां मर्दी और पेशावराना महारत की जरूरत है। हमारे मुकाबिल हो है किसकी हस्ती, हमारे लिए हर बुलंदी है पस्ती। क्या चले आप
माजी सुनाने, सितारों से आगे हमारे जमाने। ख़वातीनो हजरात, ये मुजाहिरा जितना दिलचस्प है उतना ही मुश्किल और ख़तरनाक भी। इसमें ना सिर्फ हौसले और लगन बल्कि बेहतरीन ज़हनी और जिस्मानी हम आहंगी की भी ज़रूरत होती है। इस बुलंदी पर यह पैराशूट खुलने के बाद एक जंपर 10 किलोमीटर आगे की तरफ फासला तय कर सकता है। हवा में जंपर 15 फुट से 25 फुट फी सेकंड की रफ्तार से नीचे और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रहा हो तो पैराशूट को कंट्रोल करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। इस वक्त ये रंग बरंगी पैराशूट्स फिजा में कौसे कजा के रंग बखेर रही हैं, लेकिन दुश्मन की जारहियत की सूरत में ये रंगारंग पैराशूट्स कैमोफ्लॉज हो जाती हैं। दिन का मंजर रात की तारीकी से बदल जाता है। स्काई डाइवर्स मशीन गन से लैस होते हैं और अंधेरों का सीना चीरते हुए दुश्मन की जमीन पर कारी जरब लगाने की भरपूर अहलियत रखते हैं। और अब कैप्टन शुमाइल रहमान एसएसजी का परचम थामे हदफ के एन सामने खूबसूरत लैंडिंग। हवलदार तसद्दुक हुसैन बंगश आगे बढ़ते हुए टॉगल्स को खींचते हुए बेहतरीन लैंडिंग का मुजाहिरा। नायक मोहम्मद नासिर हदफ की जानिब बढ़ते हुए। मेजर मोहम्मद सज्जाद उस्मान खेल और अब स्क्वाड्रन लीडर नवीद अहमद पाकिस्तान एयर फोर्स का अलम थामे हदफ की जानिब बढ़ रहे हैं। अपनी फाइनल लेग में दाखिल हुए बेहतरीन कैनोपी पर कंट्रोल। और शानदार लैंडिंग। चीफ वारंट ऑफिसर साजिद नजीर और अब चीफ वारंट ऑफिसर अब्दुल गफ्फार दिलफरेब लैंडिंग। कमांडर इकरामुल्लाह पाकिस्तान नेवी का अलम थामे टॉगल्स खींचकर बेहतरीन लैंडिंग का मुजाहिरा करते हुए। लेफ्टिनेंट कमांडर दिलावर हुसैन हदफ की जानिब बढ़ते हुए शानदार लैंडिंग। पेटी ऑफिसर यासिर गिल। ख़वातीनो हजरात, पाकिस्तान आर्मी का अलम थामे कमांडिंग ऑफिसर ऑफ पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल कर्नल मोहम्मद इमरान उकाबी लैंडिंग। चीरती है फिजाओं को मौजे यकीन, आसमानों पे तेरा मुकाबिल नहीं। रात सी धाड़ है, बर्क ललकार है, हर जवां हर लम्हा देखो तैयार है। बाज के बालों पर में है ताकत, मगर वो हवा है जो उसको उड़ाती फिरे। दिल में जज्बे जवां, वलवले आसमां, अपने दुश्मन पे बिजली गिराती फिरे। ड्रॉप जोन सेफ्टी ऑफिसर के फराइज कैप्टन अकबर आजम सरंजाम दे रहे हैं। ड्रॉप जोन सेफ्टी की जिम्मेदारी हवा का रुख, हवा की रफ्तार, लैंडिंग की समत का तयन करना और ग्राउंड टू एयर कम्युनिकेशन को यकीनी बनाना है। और अब ख़वातीनो हजरात, परेड ग्राउंड के एन सामने से आते हुए 1965 और 1971 के सितारा जुर्रत ब्रिगेडियर तारिक महमूद शहीद की रिवायात को बरकरार रखते हुए जनरल ऑफिसर कमांडिंग स्पेशल सर्विस ग्रुप मेजर जनरल आदिल रहमानी हिलाल इम्तियाज मिलिट्री तमगाए बसालत पाकिस्तानी अफवाज का सरमाया इफ्तिखार
हदफ की जानिब कैनोपी कंट्रोल करते हुए और बेहतरीन लैंडिंग का मुजाहिरा। फ्री फॉल की कामयाब तकमील के बाद पाकिस्तान के ये जिंदा दिल कमांडोज अभी आपके सामने जमा हो रहे हैं। इनके खड़े होने की तरतीब कुछ यूं होगी। शहबाज टीम में शामिल कर्नल मोहम्मद इमरान, मेजर सज्जाद, उस्मान खेल, कैप्टन शुमाइल रहमान, हवलदार तसद्दुक हुसैन बंगिश और नायक मोहम्मद नासिर। सी ईगल टीम पाकिस्तान नेवी में शामिल कमांडर इकरामुल्लाह वट्टू, लेफ्टिनेंट कमांडर दिलावर हुसैन, पेटी ऑफिसर यासिर गिल। शाहपुर टीम में शामिल स्क्वाड्रन लीडर नवीद अहमद, चीफ वारंट ऑफिसर साजिद नज़ीर और चीफ वारंट ऑफिसर अब्दुल गफ्फार। जो मुखालिफ हवा के चलते हैं, पैर अपने दबा के चलते हैं, इन मुजाहिदों की ये आदत है, सर हमेशा उठा के चलते हैं। और तेरी घटाएं, तेरी फिजाएं मेरे लिए हैं मेरे वतन, मेरे वतन, प्यारे वतन, पाक वतन। सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। ख़वातीनो हज़रात, आज के इस फ्री फॉल मुजाहिरे में 12 स्काई डाइवर्स हिस्सा ले रहे थे। सबसे पहले पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल के कमांडेंट कर्नल मोहम्मद इमरान ने पाकिस्तान का परचम, जनरल ऑफिसर कमांडिंग स्पेशल सर्विस ग्रुप, मेजर जनरल आदिल रहमानी हिलाल इम्तियाज मिलिट्री तमग़े बसालत के हवाले किया है।